शाम के वक्त एक बेहद जरूरी और खास मीटिंग रखी गई है। मैं तुम्हें पहले ही इत्तिला दे रहा हूं। आज रात तुम्हें मेरे घर आना होगा। जी सर, अगर कोई अहम मीटिंग है तो मैं आज रात ही आ जाऊंगी। आप मेरा इंतजार कीजिएगा। जब इंस्पेक्टर अनन्या वहां पहुंची तो उसने देखा कि पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा था। अरे अनन्या, तुम तो काफी देर से आई हो। मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ा। सर, आपने तो कहा था कि घर पर ऑफिशियल मीटिंग है, लेकिन यहां तो कोई भी मौजूद नहीं है। आपने मुझे यहां अकेले क्यों बुलाया? दरअसल मीटिंग का जिक्र मैंने सिर्फ एक वजह के तौर पर किया था। असल बात यह है कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी और मैं चाहता था कि यह बातचीत सिर्फ हमारे बीच रहे। सर, इस वक्त और इस तरह बुलाना ठीक नहीं है। ये बातें आपके ओहदे और जिम्मेदारी के मुताबिक नहीं लगती। मुझे ये सब सही महसूस नहीं हो रहा। अनन्या, तुम बहुत समझदार और खूबसूरत हो। मैं काफी वक्त से तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। मैं चाहता था कि आज की रात हम साथ वक्त गुजारें। मैं आपके इरादों से इत्तेफाक नहीं रखती। न मैं ऐसा कुछ चाहती हूं और ना ही ये मुझे मंजूर है। मैं इस लम्हे का बहुत अरसे से इंतजार कर रहा था, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम इसे एक शर्त पर छोड़ सकते हैं। मैं सिर्फ एक शर्त पर मानूंगी। ये बात यहीं खत्म होनी चाहिए और इसका जिक्र कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। अनन्या, तुमने मुझे यकीन दिला दिया। हाँ, बेफिक्र रहो, ये बात हमारे बीच ही रहेगी। मेरी एक बात गौर से सुन लीजिए। मैं एक शरीफ और खुददार लड़की हूं। आप वादा कीजिए कि हद में रहेंगे और नरमी से पेश आएंगे। ठीक है, मैं वादा करता हूं। तुम्हारी इज्जत मेरे लिए सबसे ऊपर है। प्लीज अब मुझे जाने दीजिए। पीछे हटिए। आप अपनी बात से हट रहे हैं। मुझे घर लौटने दीजिए। अभी तो बस बातों की शुरुआत थी। इतनी घबराहट क्यों? तुम आराम से अपने घर चली जाना। अब बहुत हो गया, मुझे इस वक्त घर जाना है। रात अभी बाकी है, थोड़ी देर और रुक जाओ। बस कीजिए, कोई आ सकता है, कोई नहीं आएगा। ये कहानी है एक निडर, फर्ज को सबसे ऊपर रखने वाली लेडी पुलिस सब इंस्पेक्टर की। उसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी और नाम था अनन्या शर्मा। अनन्या अपने हुस्न से ज्यादा अपनी हिम्मत और समझदारी के लिए जानी जाती थी। अक्सर मुजरिम उसे देखकर ही कानून के आगे झुक जाते थे, लेकिन बदकिस्मती से थाने के कुछ लोग भी उस पर गलत नजर रखते थे। अनन्या को अच्छी तरह इल्म था कि उसका सीनियर अफसर SHO विक्रम राठौर दिल में गलत ख्याल पाले बैठा है। अनन्या दिल्ली पुलिस में ईमानदारी और वकार के साथ अपनी ड्यूटी निभा रही थी। विक्रम अक्सर उसे अपने केबिन में बुलाता और हदें पार करने की कोशिश करता, मगर अनन्या हर बार अक्ल और हिम्मत से खुद को बचा लेती। विक्रम का जुनून बढ़ता जा रहा था, लेकिन अनन्या का इरादा साफ था। वो अपनी इज्जत, अपना फर्ज और अपना आत्मसम्मान कभी किसी के हाथ नहीं सौंपेगी। वो उसे हर हाल में अपने काबू में करना चाहता था। आखिरकार उसने एक चाल चली और मीटिंग के बहाने अनन्या को रात के वक्त ग्रेटर कैलाश में अपने बंगले पर बुला लिया। घड़ी में रात के 11 बज चुके थे। बंगले में विक्रम के सिवा कोई मौजूद नहीं था। दरवाजा खुलते ही उसने बनावटी मुस्कान के साथ उसका इस्तकबाल किया और अपनी नीयत साफ कर दी। अनन्या को फौरन खतरे का एहसास हुआ। उसने दिल ही दिल में खुदा से अपनी इज्जत की हिफाजत की दुआ मांगी। वो दरवाजे पर मजबूती से खड़ी रही और साफ एतराज जताया, मगर हालात बिगड़ने लगे। अनन्या ने पूरी हिम्मत से खुद को संभाला। मौका पाते ही जोर से धक्का दिया और वहां से निकल भागी। लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात के 2 बज रहे थे और अनन्या दिल्ली की सूनी सड़कों पर बेचैनी के आलम में आगे बढ़ रही थी। अचानक रास्ते में 3 अजनबी सामने आ गए। उनका हुलिया साधुओं जैसा था, लंबी दाढ़ियां, भारी मूंछें और गेरुए कपड़े। एक ने उसे रोकते हुए तंज किया, इतनी रात को अकेली कहां जा रही हो? अनन्या ने सख्त लहजे में जवाब दिया, रास्ते से हटो, तुम्हें अपनी हद मालूम होनी चाहिए। दूसरे ने बेहूदगी से हंसी उड़ाई, जिस पर अनन्या गुस्से से दहाड़ी, मैं पुलिस अफसर हूं, कानून तोड़ोगे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। उनके नशे में होने के बावजूद अनन्या ने हिम्मत नहीं हारी। उसका हौसला, उसका फर्ज और उसकी बहादुरी
उसकी सबसे बड़ी ताकत बने रहे। वो तीनों नशे की हालत में थे और धीरे धीरे अनन्या के इर्द गिर्द घेरा बनाने लगे। अनन्या ने हालात भांपते ही वहां से निकलने की कोशिश की, मगर वो लोग उसके पीछे पीछे बढ़ते चले आए। सूनी सड़क पर उस वक्त सिर्फ अनन्या की तेज सांसों की आवाज थी और उनके भारी कदमों की आहट। अचानक पीछे से किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। अनन्या ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसी दौरान एक ने डराने वाले लहजे में कहा, अगर बात से नहीं मानोगी तो हम सख्ती भी कर सकते हैं। अनन्या को साफ समझ आ गया कि अब हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं। अपनी इज्जत और जान बचाना उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया था। उसने पीछे हटकर पूरी हिम्मत समेटी और तेजी से आगे बढ़ गई। वो लोग भी उसके पीछे दौड़े। हड़बड़ाहट में अनन्या का संतुलन बिगड़ा और वह सड़क पर गिर पड़ी। उनकी नजरों में अब खतरनाक बेचैनी झलक रही थी। डराने के लिए एक ने उसे धमकी दी, जिससे अनन्या का सिर चकराने लगा और वह कमजोर महसूस करने लगी। लेकिन इसी नाजुक पल में अनन्या ने आखिरी दांव खेला। पास पड़ी चीज को उठाकर उसने पूरी हिम्मत से वार किया। अचानक हुए इस पलटवार से वो लोग घबरा गए, 2 कदम पीछे हट गए। अनन्या लड़खड़ाते कदमों से खड़ी हुई, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ जज्बा था। मौका मिलते ही वह वहां से निकल पड़ी, क्योंकि वो जानती थी अगर आज बचना है तो हिम्मत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो दूसरी तरफ दौड़ पड़ी। नशे के असर से कदम संभालना मुश्किल हो रहा था। पीछे से गुस्से भरी आवाज आई, इसे जाने मत देना, अब इसे सबक सिखाएंगे। उन्होंने फिर से उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए जमुना किनारे बनी एक वीरान हवेली तक ले गए। वहां उसे अंदर बंद कर दिया गया। कमरे में अनन्या अकेली थी और सामने वो तीनों। एक ने तंज कसते हुए कहा, अब कहां गई तुम्हारी पुलिस की ताकत? अनन्या की नजर एक कोने में पड़े लकड़ी के डंडे पर पड़ी। जैसे ही एक करीब आया, उसने फुर्ती से डंडा उठाया और पूरी हिम्मत से वार किया। वो वहीं ढेर हो गया। बाकी 2 आगे बढ़े तो अनन्या ने मौका देखकर दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। वो भागते भागते करीब की बंद पड़ी एक सीमेंट फैक्ट्री में घुस गई और भारी मशीन के पीछे छुप गई। वो लोग लोहे की सलाखें लिए उसे ढूंढते फिर रहे थे। कहां है तू? कब तक छुपेगी? एक आदमी मशीन के बिल्कुल पास आ गया। अनन्या समझ गई कि अब बचाव के लिए पहले कदम उठाना जरूरी है। वो अचानक सामने आई, उसके हाथ से सलाख छीनी और झटके से वार कर दिया। वो चीखता हुआ गिर पड़ा। अनन्या फुर्ती से दूसरे रास्ते से बाहर निकल आई, लेकिन थोड़ी ही देर में वो तीनों फिर इकट्ठे हो गए और उसे चारों तरफ से घेर लिया। अब निकलने का कोई साफ रास्ता नहीं था। एक ने रस्सी निकालते हुए कहा, इसे बांध दो वरना फिर भाग जाएगी। अनन्या ने सूझबूझ से काम लेते हुए कहा, ठीक है, मैं मान जाती हूं, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। अनन्या ने बेहद सधे हुए लहजे में कहा, एक शर्त है, तुम तीनों एक साथ नहीं आओगे, एक एक करके आओगे, तभी मैं राजी हूं। वो लोग इस बात पर खुश हो गए और उसकी शर्त मान ली। तय हुआ कि एक अंदर रहेगा और 2 कुछ दूरी पर इंतजार करेंगे। अनन्या ने अकेले बचे आदमी को बातों में उलझाए रखा। जैसे ही वह लापरवाह हुआ, अनन्या ने पूरी ताकत से उसके पैर पर जोरदार वार किया। वो दर्द से झुक गया। अनन्या ने मौका देखकर उसके हाथ से डंडा छीना और तेजी से आगे बढ़ गई। उसकी आवाज सुनकर बाकी दोनों भी आ पहुंचे। अब हालात मुश्किल थे। अनन्या ने डटकर सामना किया, लेकिन वो तादाद में ज्यादा थे। आखिरकार उन्होंने उसे पकड़ लिया और रस्सियों से बांध दिया। तभी उनमें से एक बोला, काफी देर हो गई है, पहले कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। 2 लोग पास के ढाबे की तरफ चले गए और एक वहीं निगरानी पर रुक गया। अकेलेपन का फायदा उठाकर अनन्या ने फिर अपनी सूझबूझ दिखाई। उसने नरमी से कहा, वो दोनों चले गए हैं, तुम क्यों रुक रहे हो? मेरे हाथ खोल दो, मैं अब किसी बात का विरोध नहीं करूंगी। उस आदमी की समझ पर उसकी गलत सोच भारी पड़ गई। उसने रस्सियां खोल दी। जैसे ही हाथ खुले, अनन्या ने शांत स्वर में कहा, जरा बाहर देख लो, कहीं वो वापस तो नहीं आ रहे। वो आदमी बाहर देखने गया। उसी पल अनन्या ने पास पड़ा भारी डंडा उठा लिया। जैसे ही वह पलटा, अनन्या ने पूरी ताकत से वार किया और उसे बेहोश कर दिया।
अनन्या तुरंत वहां से निकली और एक महफूज जगह पहुंचकर हेडक्वार्टर कॉल किया। कुछ ही देर में पुलिस की बड़ी टीम पहुंच गई। अनन्या उन्हें लेकर हवेली पहुंची। वहां छापा मारा गया और वो तीनों पकड़े गए जो खाना लेकर वापस आ चुके थे। जांच में सामने आया कि वो लोग पहले से कई मामलों में शामिल थे और भेष बदलकर लोगों को धोखा देते थे। इंस्पेक्टर अनन्या के बयान और मजबूत सबूतों के आधार पर अदालत ने तीनों दोषियों को लंबी सजा और भारी जुर्माने का हुक्म दिया। आज इंस्पेक्टर अनन्या शर्मा का सर फख्र से ऊंचा था। उसने न सिर्फ अपनी हिफाजत की बल्कि समाज को भी गलत लोगों से महफूज किया। बुराई का अंजाम हमेशा सामने आता है। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसका पैगाम बिल्कुल हकीकी है। जुल्म के आगे झुकना नहीं चाहिए और कोई भी गुनहगार कानून से बच नहीं सकता।